गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है समानता, सिमिलैरिटी किसी भी चीज़ के बीच में। इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि जो चीज़ इनफाइनाइट है, जिस चीज़ की असंख्य पॉसिबिलिटी हैं, उसको सॉल्व करना, टू सॉल्विंग द इनफाइनाइट, वो भी एक सॉर्ट ऑफ समानता है कि हम समानता ढूंढ रहे हैं, या हम कहें कि हम असमानताओं को कम कर रहे हैं। तो इसको अगर हम शुरुआत करेंगे तो जैसे दुनिया में कई सारे असंख्य चीज़ें हैं, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं। ये ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कोई किसी टाइप के पत्थर पाए जा रहे हैं। अगर हम नेचर की ही बात करें तो असंख्य चीज़ें हैं। तो जब इसका ब्रेकडाउन चालू हुआ, जब शोध शुरू हुआ, तो इसको जो है ब्रेक डाउन किया गया कि हाँ, इसको जो इतनी असंख्य टाइप की चीज़ें हैं, इनमें आखिर समानता क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है जिस चीज़ से ये ब्रह्मांड जो है रन कर रहा है, और कौन सा वो बेसिक एलिमेंट है जिसे फाइंड किया जाए जिससे हमें इन सब में कुछ कॉमनैलिटी दिखे कि हाँ, ये आपस में रिलेटेड है। तो इनको जब ब्रेक किया गया तो पहले मॉलिकुलर लेवल पर ब्रेक किया गया, उससे काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व हुई कि हाँ, ये जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये मॉलिकुलर फॉर्म में इस फॉर्म का कंपाउंड है, ये अलग से नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये कंपाउंड है, किसी दो पदार्थ का मिश्रण है। फिर हम उसको और जब ब्रेक किए तो हम वहाँ पे एटॉमिक लेवल पे, एलिमेंटल लेवल पे पहुँचे। जैसे पीरियोडिक टेबल हमारी दी गई है, तो इसका हमेशा धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल बढ़ती गई। तो शुरुआत में कुछ 108 एलिमेंट्स थे जो पीरियोडिक टेबल में थे, वो बढ़ के और ज़्यादा हुए भविष्य में। तो ये पाया गया कि हाँ, ये कुछ सॉर्ट ऑफ मेटल्स हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, गैसेस हैं, जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 100 अभी करंट में जैसे 120, 121 फॉर्म हैं, अलग अलग मेटल्स, नॉन मेटल्स और इसके, जो पीरियोडिक टेबल का पार्ट हैं। और पूरा सारे तत्व, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, इवन हम खुद भी इन्हीं सब से बने हुए हैं, इन्हीं तत्वों से बना हुए हैं। अब इसको भी संख्या को कम करने की जद्दोजहद शुरू हुई, तो हम एटॉमिक लेवल पे पहुँचे। एटॉमिक लेवल तो पीरियोडिक टेबल में हो गया, हम सब एटॉमिक लेवल में पहुँचे। तो जब एटम्स को तोड़ा गया, इन सब जो आपके पीरियोडिक टेबल के पार्ट्स हैं, जब इनको तोड़ा गया तो पाया गया कि ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे जो है बने हैं। और इनका ऑर्बिट में जो इनकी संख्या अलग अलग एटम्स में, अलग अलग मेटल्स में डिफरेंट होती है, और इनका जो है जो एनर्जी लेवल और ऑर्बिट लेवल वो अलग है। तो इस टोटल चीज़ों को, जो असंख्य थी, इसको जो है एक सब एटॉमिक लेवल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे हम लोग ने जो है, इंसानों ने शोध करते करते लाके तोड़ा। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। शोध सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं हुआ। जैसे स्वर होते हैं, साउंड होते हैं, तो साउंड भी असंख्य होते हैं। आप पियानो के नोट्स पे, तो असंख्य पॉसिबिलिटी हैं, आप अनगिनत धुनें निकाल सकते हैं। हमारे कान के जो वो हैं, हम लोग की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिसको हम सुन सकते हैं, जानवरों में अलग फ्रीक्वेंसी रहती है जिस रेंज को वो सुन सकते हैं। लेकिन इसको जब ब्रेक किया गया तो इंडियन नोट्स के हिसाब से 7 नोट में ब्रेक किया गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, कि जितने भी प्रकार के स्वर निकलते हैं, नोट्स होते हैं, वो इसमें ब्रेक किए जा सकते हैं। तो उस असंख्य पॉसिबिलिटी को नोट्स में ब्रेक किए गए। इसी प्रकार से ह्यूमन इमोशंस को भी कुछ सर्टेन एलिमेंट्स में ब्रेक किया गया कि बेसिक इमोशंस कुछ इस प्रकार से रहते हैं, उनकी मिक्सिंग होती है फीलिंग जो हम लोग महसूस करते हैं। तो बेसिक इमोशंस जैसे आपके हो गए, खुशी हो गई, हैप्पीनेस हो गया, दुख हो गया, सैड हो गया, डर हो गया, फियर हो गया, आपका घृणा हो गई, डिस्गस्ट, गुस्सा हो गया, और सरप्राइज हो गया। तो ये बेसिक इमोशनल एलिमेंट्स हैं जिसमें इसको ब्रेक किया गया, जितनी अभी तक शोध हुआ है। हो सकता है आगे कुछ और हो तो और बेसिक इमोशंस हैं। अब हम इसके बाद अगर हम किसी भी चीज़ को, फीलिंग को देखते हैं, गिल्ट हो गई, कुछ हो गई, तो वो मिश्रण होता है अलग अलग इमोशंस का। इन्हीं 7 इमोशंस में से कुछ इमोशंस का मिश्रण होता है, चाहे वो गिल्ट हो, या जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज से पास आउट हो रहा है, तो जो फीलिंग उसकी होती है तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें खुशी भी होती है पास आउट होने का, दुख भी होता है अपने दोस्तों से अलग होने का, सरप्राइज़ भी होता है कि आगे दुनिया में अब आगे जाके क्या मिलेगा। तो फीलिंग्स जो होती हैं वो मिक्स ऑफ इमोशंस रहता है, वो एक सॉर्ट ऑफ कंपाउंड बन जाता है उस चीज़ का। लेकिन इसको तोड़ा गया कुछ बेसिक इमोशनल एलिमेंट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग को सिमिलैरिटी फाइंड करनी है तो
चीज़ों की गहराइयों में जाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में, जिस चीज़ में असमानता चल रही है उस चीज़ पे शोध होना ज़रूरी है, तभी उसमें कुछ हम बेसिक एलिमेंट्स ऐसे ढूंढ पाएंगे जिससे हम उसमें समानता और विवाद ख़त्म कर सकते हैं कि हाँ, ये इतना विवाद नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में कुछ समानताएं एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आते हैं हम आस्था पे और मान्यताओं पे, जो कि मेन कारण है पूरी दुनिया में विवाद का, दो सभ्यताओं के बीच के मतभेद का। तो क्या आस्था में भी कुछ कॉमन एलिमेंट्स फाइंड किए जा सकते हैं? जैसे कि कोई भी आस्था निर्भर जो शुरू हुई है, अगर उसका बेसिक स्टार्ट किया जाए तो सर्वाइवल से ही शुरू हुई थी कि ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें, ऐसे मूल चीज़ें होनी चाहिए जिससे सभ्यता जो है ज़िंदा रह सके, और उसके बाद उसमें कई सारी चेंजेज हुई। लेकिन अगर उस मूल में पहुंचा जाए तो क्या कुछ कॉमनैलिटी ऐसी फाइंड की जा सकती है और उसका प्रचार ऐसा किया जा सकता है कि ये जो मतभेद इंसानों में है कि हाँ, मेरी मान्यता और मेरी आस्था तुमसे बड़ी है और दूसरे आदमी की आस्था और वो उसके मुकाबले जो है कम ताकी जा रही है, अगर इस पे शोध चालू हो तो शायद ये मतभेद भी ख़त्म किया जा सके एटॉमिक लेवल पे। धन्यवाद।